वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये भी एक सम डाउट है वही सेम स्टूडेंट का जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है। प्रीवियस वीडियो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 21 सेट्स का ये डाउट है। ठीक है, 21 सेट्स में ये सम है 10th 11th 12th ऐसे कुछ नंबर पे है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा टाइप का एक सम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन इस सम में उस सम में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ना उन्होंने बोला है, डायग्राम दे दिया है और बोला टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब टू कॉन्सेक्यूटिव आपको लेना कौन सा है, आपको लेना कौन सा है? आप ए बी लोगे या आप बी सी लोगे या आप सी डी लोगे या ए डी लोगे। ठीक है, तो कभी भी टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट बोलना है तो आपको ट्राई करना है कि ये चीज दिमाग में रहे कि मुझे बेस एंगल्स लेना है। अब बेस आप चाहे इस बेस को ले लो चाहे इस बेस को ले लो, आपकी चॉइस, किसी एक को आपको लेना है। बेस एंगल्स को क्या लेना है आपको, क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से हैं कुछ बताया नहीं। उसके बाद में क्या बोला, प्रूव टू साइड्स एज कॉन्ग्रुएंट एंड टू साइड्स एज पैरेलल। अब कौन से साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, कौन से को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये भी नहीं बताया है। तो देखिए 9th स्टैंडर्ड में एक सम था ट्रापेजियम वाला, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। तो वहां पे मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था तो मैंने उन लोग को तो बता रखा था कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम जो होता है उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जो पैरेलल साइड्स है वो ये वाले हो जाएंगे। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये भी कुछ आइसोसेलेस ट्रापेजियम जैसा ही आपको बना के इसको रखना है बैक ऑफ द माइंड में। तो ये ट्रापेजियम टाइप का फिगर तो दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे कौन से दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट उन्होंने बोला होगा, वो डेफिनेटली ये वाली साइड्स को बोला, ए बी एंड बी सी। तो पहली चीज कि ए बी एंड बी सी को मुझे दिखाना है, तो पैरेलल किसको बोला होगा, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। क्योंकि डायग्राम के हिसाब से ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे, ये ऐसे जा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ये पैरेलल नहीं दिख रहे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को कैसे ना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स दिखाना पड़ेगा इस सम के लिए। ओके, तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स कौन से लेंगे, टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स मैं लेने वाला हूँ, एंगल बी एंड एंगल सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज डाल के एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अब सम को स्टार्ट करते हैं, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। हो गया। तो quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral, एंगल B is equal to एंगल C। कहाँ से आएगा, गिवन इन्फॉर्मेशन, एंगल B is congruent to एंगल C। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके अलावा और क्या पता है कि ये B और C कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो यहाँ पे मैं एक ऑपोजिट एंगल अगर कंसीडर करता हूँ, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। ओके, तो इसका रीजन क्या आएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। अब यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं सी की जगह पे किसको लिखने वाला हूँ, बी को। सी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, बी। एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये चेंजेस कहाँ से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए ए और बी डायग्राम में देखिए, ए यहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे। ये दोनों आप मुझे बताइए, क्या ये ऑल्टरनेट है, क्या ये इंटीरियर है, क्या ये करस्पॉन्डिंग है, कौन सा टाइप के एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या मिल गया मुझे, 180 बोले तो सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। हम लोग बोलेंगे दे फॉर्म पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स, therefore AD is parallel to BC by interior angle test for parallel lines। तो देखिए एक काम हमारा हो गया, ये वाला काम हमारा हो गया। ठीक है ना, ओके। अब क्या करने का, मुझे प्रूव करना है ए बी इज
इक्वल टू डी सी। तो देखिए ये जब ये जब पैरेलल हो गए तो अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे रेफरेंस के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको ज्वाइन कर दिया ज्वाइन। तो इधर लिख सकते हैं, जगह थोड़ी है मैंने कंस्ट्रक्शन के, यहाँ पे आपको भी छोड़ देने का, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख देगा ड्रॉ, भूल गए तो ड्रॉ बी डी, कर दिया ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो पैरेलल हो गया ना, ये दोनों तो क्या हो गया पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है तो मैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से लूंगा स्टूडेंट, मैं ये वाला लूंगा और ये वाला। तो देखो ऐसा जेड टाइप का फिगर बनेगा, तो मैं लिखूंगा एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑल्टरनेट एंगल है ए डी बी, इंस्क्वायर्ड एंगल है क्योंकि वर्टेक्स कहाँ पे, सर्कल पे। तो इस एंगल का मेजरमेंट देखो, इस एंगल का मेजरमेंट हाफ ऑफ दिस आर्क हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस आर्क। एक दूसरे को रेड कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ। देखो ये हरा वाला एंगल हो गया और ये वाला लाल लेता हूँ, तो यहाँ पे भी लाल से लिखता हूँ डी बी सी, ठीक है ना। तो ये हरा वाला जो एंगल था स्टूडेंट, हरा वाला एंगल, इसका मेजरमेंट हाफ ऑफ दिस आर्क। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क, कौन सा आर्क है स्टूडेंट्स, ए बी, इक्वल। और ये जो लाल वाला एंगल है स्टूडेंट, लाल वाला एंगल, इसका मेजरमेंट क्या आएगा, हाफ ऑफ इंस्क्वायर एंगल तेरा, ये भी तो इंस्क्वायर एंगल है वर्टेक्स सर्कल पे, हाफ ऑफ आर्क, आर्क डी सी। रीजन क्या आएगा इसका, बाय इंस्क्राइब एंगल। अब देखिए ये दोनों साइड के हाफ और हाफ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल। तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क डी सी। तो ये ए बी और डी सी आर्क सेम हो गए। अब हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है, अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इसके ये ग्रीन वाले के लिए करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट, ये वाली कॉर्ड। और रेड वाले के लिए करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी आ जाएंगी, ये वाली कॉर्ड। समझ गया ना कॉर्ड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड, कॉर्ड डी सी। रीजन क्या आएगा, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया। अब सिर्फ डेट इज डाल के मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। तो देखिए ऑलमोस्ट वैसे ही सम था जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि उसी सम के नीचे उनका कमेंट आया था कि अगर कंसेक्यूटिव एंगल से तो सम सर कैसे करने का है, तो इस तरीके से यूज कर। आप एक बार सम को स्टार्ट करो और फिर देखने का ये साइक्लिक के बारे में हमें क्या बताया, हमने तो साइक्लिक ऑर्डर ले लेंगे, देखो वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अरे होगा, आप ट्राई करो, हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना बोर्ड के टाइम पे। अगर आपको सम समझ में आया तो प्लीज दो स्टूडेंट का शेयर करो, एक 9th के, एक 10th के, 9th फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके, और एक 10th के जिसको भी जरूरत है तो उसके साथ शेयर करो। बाय, टेक केयर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे अगर सम दिख रहा है तो आपको ये सम मेरे चैनल पे मिल जाए। बाय, टेक केयर।